हेलो माय क्यूटीज। तो चलिए आज हम एक नई स्टोरी स्टार्ट करते हैं जो कि प्रोफेसर पे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो सुबह जल्दी उठ जाता है एंड वो फ्रेश होकर आके भी देखता है कि ताई अभी सो रही होती है। जंगकुक जो अपने कॉल वॉइस में ताई से बोलता है, ताई ताई जल्दी उठो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। अगर मैं लेट हुई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी ताई की आंखें खुलती है एंड वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है। वो जंगकुक को सॉरी बोलते हुए बोलती है, आज मुझे नहीं पता मैं कैसे नहीं उठ पाई। आई एम रियली सॉरी जंकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। जंकुक जब अपने कॉल बैक में बोलता है, जल्दी करो, अगर मुझे लेट हुआ ना तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। ताइजी बहुत ज्यादा ही नर्वस फील करती है एंड वो जल्दी से जाके फ्रेश होती है। उसके पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है क्योंकि जंकुक जो रात को फिजिकल हुआ था ताई के साथ। जंकुक एंड टाइगर इसमें हस्बैंड एंड वाइफ है। एंड चलो आगे सुनते हैं क्या होता है। ताई जो कैसे भी करके फ्रेश होके बाहर आती है एंड वो सीधा ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है। जंकुक जो अपना काम कर रहा होता है एंड वो कुछ टाइम बाद नीचे आता है एंड वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। एंड तभी जंकुक जो कॉलेज के लिए निकल रहा होता है तभी जिन बोलती है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, ताई को तो अपने साथ लेते जाओ। जंकुक बोलता, मुझे लेट हो रहा है और मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ, मुझे जल्दी आना होगा। तभी जिन जो डांटते हुए जंकुक को बोलती है, उसे साथ में लेके जाओ, क्या यहाँ पे अकेली जाएगी। जंकुक जो गुस्से में बोलता है, अच्छा चलो, अगर मुझे लेट हुआ ना तो तुम जान जाना। तभी ताय जो फौरन जल्दी तैयार होके जो जंकुक के साथ चली जाती है। ताय ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि कहीं जंकुक को लेट ना हो जाए एंड वो जंकुक के साथ निकल जाती है। जंकुक को बिल्कुल भी केयर नहीं था कि ताय ने ब्रेकफास्ट किया है या नहीं एंड वो भी जो अपने कॉल्ड पेस्ट के साथ कॉलेज के लिए निकल जाता है। जंकुक जो कॉलेज पहुंचता ही है तो ऐसे कुछ दूर पहले ही ताई को अपने कार से नीचे उतार देता है और बोलता है, तुम अब आओ ना, कोई देख लेगा और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कॉलेज में किसी को पता चले कि हम दोनों मैरिड हैं क्योंकि तुम अभी बहुत अंडर एज में हो। जंकुक जब अपने कॉलेज पहुंच जाता है वो सीधा अपने ऑफिस में चला जाता है। ताई जब कुछ टाइम बाद वहां पहुंचती है, उसकी एक फ्रेंड कॉलेज में होती है जो कि जिमिन होती है, उसकी वो बेस्ट फ्रेंड होती है। एंड जिमिन जो ताई को देख के बहुत ही ज़्यादा ही हैप्पी हो जाती है और बोलती है कि चलो अच्छा हो तुम आ गई, मुझे लगा आओगी नहीं, कितना टाइम हो गया है। ताई बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, आज मैं थोड़ा लेट उठी थी इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। एंड वो दोनों ही अपनी क्लास में जाते हैं। जिमिन एंड ताज अपनी क्लास में जाते हैं तो उन लोगों की क्लास स्टार्ट भी हो गई थी जो कि अभी उन्हें शुगा भी प्रोफेसर होता है और उसकी फर्स्ट क्लास थी। एंड वो जिमिन एंड ताई को देख के बोलता है, तुम दोनों लेट हो, कहाँ थी अभी तक। तो ताई बोलती है, मैं रियली सॉरी सुबह सर मुझसे लेट हो गया एंड ये बाहर मेरे इंतजार में खड़ी थी। तो सुगा जो अपने कोल्ड आइस आइस के साथ जिमिन को देखता है। जिमिन जो बिना केयर के अंदर आ जाती है क्योंकि जिमिन जो सुगा से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। वो क्यों नहीं, वो आपको आगे पता चलेगा। तभी ताया एंजिमिन अपने सीट पे बैठते हैं। तभी सुगा जो क्लास लेते हुए बोलता है, कल तुम लोगों का टेस्ट है एंड मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के टेस्ट में अच्छे नंबर ना आए, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कल टेस्ट में सबके अच्छे नंबर आने चाहिए, पढ़ाई करके आना। तभी जी मुझे ताई से बोलती है, मैं कल आऊंगी नहीं जिससे मुझे टेस्ट ही ना देना पड़े क्योंकि मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है। अशुगा ये सुन लेता है तो अपने कॉल वॉइस में बोलता है, अगर कोई कल टेस्ट के लिए नहीं आया तो उससे अगले दिन बहुत ही हार्ड पनिशमेंट मिलेगी। जिमिन जो सुगा को देखते हुए बोलती है, मुझे केयर नहीं है एंड सुगा जो अपना क्लास खत्म करता है वहाँ से चला जाता है। ताई बोलती है जिमिन से, तो सुगा सर को इतना परेशान क्यों करती है, तुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए, सर क्लास वाले तुझे ही देख रहे थे। जिमिन बोलती है, आई डोंट केयर, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। सारे क्लास वाले एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं, अगर कल टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए हम लोगों के तो बहुत ही ज़्यादा ही विकास करेंगे सुगा सर हम लोगों के साथ। एंड सब तो बहुत ही ज़्यादा ही डर रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद जंकुक की एंट्री होती है क्लास में। जंकुक जो अपने कोल्ड फेस के साथ क्लास में आता है
एंड वो अपना क्लास स्टार्ट करता है। तभी जिमिन जो फ़ोन यूज़ कर रही होती है एंड उस पे किसी हैंडसम बॉयज़ का मैसेज आया होता है। जिमिन ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है क्योंकि वो बहुत तड़की थी, सब पे लाइन मारती रहती थी। एंड वो ताई को दिखाते हुए बोलती है, देख ये भी ना मेरे पीछे पड़ गया, देख ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, तू भी देख, तुझे अच्छा नहीं लगता। ताई जो बहुत ही ज़्यादा ही डर जाती है एंड वो जिमिन को बोलती है, प्लीज़ फ़ोन रख दे, जंगकुक सर आ गए वरना हम दोनों ही पिट जाएंगे, बहुत ही बुरी पनिशमेंट मिलेगी तुझे तो पता है ना जंगकुक सर का। तभी जंगकुक जो ताया जिमिन को ही देख रहा होता है एंड उसके पास आता है और फोन ले लेता है। वो दोनों बिल्कुल ही फोन में बिजी थे। ताया तो बहुत ही ज्यादा ही डर जाती है क्योंकि उसे जंगकुक का गुस्सा पता था, जंगकुक कैसा है। तभी जंगकुक जो फोन चेक करता है एंड उस पे मैसेज वगैरह आ रहा होता है। जंगकुक ये देख के बहुत ही ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है एंड उसी का ताई पे चिल्लाने लगता है क्योंकि जंगकुक जो बहुत ही ज्यादा ही जेलस करता था। अगर ताई किसी बॉय के बारे में देखे या कोई बॉय ताई के बारे में देखे या बोले, वो ताई के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम कॉलेज ये करने आती है या पढ़ाई करने आती हो। ताई जो बहुत ही ज्यादा ही डर जाती है एंड वो काफी नर्वस होकर बोलती है कि मैं नहीं कर रही थी, मैं जिमिन को बस रोक रही थी। तो जंगकुक बोलता है, तुम दोनों ही एक जैसे हो एंड इसमें बिजी थे, पढ़ाई में तो तुम लोगों का ध्यान ही नहीं था, मैं कब कॉलेज में आया एंड कब मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोगों को तो इससे कोई परवाह ही नहीं है, बस फोन में बिजी हो, यही करने आते तुम मत आया करो। एंड जिमिन जो ताई के साइड लेते हुए बोलती है, जंगकुक सर ये मुझसे हुआ, ये मैं करी थी और वो ये मेरा फोन है, आप ताई को कैसे डांट सकते हो। जंगकुक जो जिमिन को चुपचाप बैठा रहता है एंड ताई से बोलता है, तुम इसके बाद मेरे कैबिन में आके मिलो, तुम ना एक पनिशमेंट डिजर्व करती हो, तुम बहुत ही ज्यादा ही अब बेकार होती जा रही हो, पढ़ाई में भी तुम अच्छी नहीं हो। ताई जो बहुत ही ज्यादा ही डर जाती है, बहुत ही ज्यादा ही, और वो जंगकुक को देखने लगती है। तभी जंगकुक जो अपना क्लास स्टार्ट करता है एंड जंगकुक जो अभी अपने स्टडी पे फोकस कर रहा होता है एंड सबको पढ़ा रहा होता है। ताई भी जो फोकस कर रही होती है। जिमिन तो उसका मन ही नहीं लगता है लेकिन वो फिर भी ताई से सॉरी बोलते हुए बोलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन गलती मैं करती हूँ, बस तू जाती है एंड सब तुम्हें अपने कैबिन में बुलाते हैं, ऐसा क्यों है। ताई बोलते अब चुप कर वरना अभी बाहर भी निकलवा देगी एंड बोलते हैं कि अपने ना पढ़ाई पे ध्यान दे, मेरे बारे में मत फिक्र कर। एंड दोनों ही जो अपने पढ़ाई पे ध्यान देने लगते हैं, जो कुछ सर जो पढ़ा रहे थे वो सब उस पे फोकस कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब जंकुक की क्लास खत्म होती है, जंकुक सीधा अपने कैबिन में जाता है एंड ताई भी जो फौरन ही जंकुक के कैबिन के लिए निकल जाती है क्योंकि जंकुक का गुस्सा ताई को अच्छे से पता था। ताई जैसे ही जंकुक की कैबिन में एंटर करती है, जंकुक जो गुस्से से डोर क्लोज कर देता है एंड वो ताई की चीख से काफी जोर से पकड़ लेता है। ताई को जैसे बहुत ही पेन हो रहा होता है एंड जंकुक को रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, जंकुक ये क्या कर रहे हो तुम, प्लीज मेरा फेस छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। जंकुक जो अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है किसी दूसरे बॉय को देखते हुए, तुम भूल गई क्या तुम मैरिड हो एंड तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम किसी दूसरे बॉय से चैटिंग एंड उसे ऐसे कैसे देख सकती हो। ताई जो रोते हुए बोलती है, मैं नहीं कर रही थी, वो जिमिन है, वो जिमिन ने उसे मैसेज किया था, तुम मुझे ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता हो मेरा फोन नहीं है। जंकुक जो अभी भी ताई की चीज को काफी जोर से पकड़े हुए था और बोलता है, तुम भी तो थी, तुम भी तो देख रही थी, क्या पता हो तुम्हारे लिए ही था। ताई जो रोते हुए बोलती, नहीं वो मेरे लिए नहीं था, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। जंकुक जब अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम किसी और के लिए ना सोचो, वरना तुम्हारे साथ कितना बुरा होगा ये तो तुम्हें अच्छे से पता है। ताई के आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं एंड वो जंकुक से बहुत ही मुश्किल से बोलती है, प्लीज अब मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। तभी जंकुक जो उसके चीक्स को छोड़ देता है और बोलता है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर दोबारा मैंने ऐसा देखा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। एंड जंकुक जो फोर्सफुली ताई को किस करने लगता है। ताई जो जंकुक को पुश करने की कोशिश करती है लेकिन जंकुक जो ताई के दोनों हाथ को बहुत ही जोर से पकड़ लेता है एंड उसे काफी फोर्सफुली किस करने लगता है एंड
उसके लिप्स को भी सक करने लगता है। बहुत ही ज्यादा ही बाइट कर रहा होता है। ताई को बहुत ही ज्यादा ही पेन हो रहा होता है और वो चिल्ला रही होती है, लेकिन जंगकुक को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एंड वो ताई को किस किए जा रहा होता है। जब तक जंगकुक खुद को सेटिस्फाई नहीं कर लेता है, वो ताई को नहीं छोड़ता है। एंड जब जंगकुक ताई को रिमूव करता है तो ताई बहुत ही हेवली ब्रीथ ले रही होती है। उसे बहुत ही सांस नहीं आ रही होती है। तभी जंगकुक जो ताई को अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, जाओ कैंटीन में कुछ खा लो। मुझे मुझे वीक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे रात को झेल ना सको और तुम ऐसे बहाने ना बना सको कि मुझे पेन हो रहा है, रहने दो। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जाओ एंड कुछ खा लो, तुमने सिर्फ कुछ नहीं खाया है। ताई जो काफी शौकली जंगकुक की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसे उसने किसी को नहीं बताया था कि आज वो ब्रेकफास्ट करके नहीं आई थी। क्या जंगकुक उस पे नजर रख रहा है, उसे अब अच्छे से जानने लगा है। जंगकुक तो ताई से बहुत ही ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है एंड जंगकुक ताई को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके आसपास कोई रहे। एंड जंगकुक जो हर एक छोटी सी बड़ी चीज है ताई के लिए वो बहुत अच्छे से करता है एंड वो सब पे नजर रखता है। एंड ताई क्या करती है क्या नहीं, जंगकुक को सब पता होता है। ताई जो जंगकुक की केबिन से निकलती है एंड वो सीधा कैंटीन के लिए चली जाती है। जिमिन जो होती है एंड वो ताई को देख के सॉरी बोलने लगती है और बोलती है, ये सब मेरे वजह से हो रहा था, मेरी वजह से इतना पनिशमेंट मिल रहा है। ताई बोलती है, इट्स ओके जिमिन, अब रहने दो, चलो कुछ खाता, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जिमिन जो ताई की तरफ नोटिस करती है एंड उसके लिप्स में बहुत ही ज्यादा ही रेड थे। जिमिन जो ताई से बोलती है, तुम्हारे लिप्स में क्या हुआ। ताई जो अपने लिप्स को कवर करने लगती है और बोलती है ऐसा कुछ नहीं है एंड सीधा खाने के लिए चली जाती है। एंड जिमिन एंड ताई जो कैंटीन में कुछ खाते हैं, फिर वो लोग अपने दूसरे क्लास के लिए निकल जाते हैं एंड वो दोनों ही अपने सारे क्लास को अच्छे से अटेंड करते हैं। फिर उन लोगों की क्लास खत्म होती है तो अपने घर जाने लगती है। तभी कुछ लड़कियां जो ताई को घेर लेती हैं और बोलती हैं, क्या मिस ताई आज भी जंगकुक सर के साथ घर जाएंगी, क्योंकि इन्हें तो कोई मिलता ही नहीं है। हमेशा जंगकुक सर के साथ आती हैं एंड जाती हैं, क्योंकि इन्हें तो लिफ्ट पे देखा नहीं है। सब जो काफी ज्यादा ही हंस रही होती है एंड ताई का मजाक बना रही होती है, लेकिन ताई जो कुछ नहीं बोलती है, सीधा वो अपने घर के रास्ते से जाने लगती है। तभी जंगकुक जो अपना कार लेके वहीं सामने आ जाता है। सारी लड़कियां भी जंगकुक की तरफ ही देखने लगती है। तभी जंगकुक जो गेट ओपन करता है ताई को बैठाने लगता है और उन लड़कियों की तरफ देखते हुए बोलता है, अब मैं दोबारा तुम लोगों के मुंह से ये वन नहीं सुनना चाहता। अब ताई के आसपास तो बिल्कुल दिखना भी मत। अपने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो, समझे। एंड उन लोगों काफी कोल्ड में बोलता है, यहाँ से जाओ। एंड जंगकुक एंड ताई जो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। ताई जो पूरे कार एंड पूरे रास्ते में चुपी थी एंड वो विंडो सीट से बाहर देख रही होती है। जंगकुक भी जो अपने कोल्ड फेस के साथ ड्राइविंग पे फोकस कर रहा होता है। कुछ टाइम बाद वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। जिन उन दोनों को साथ में देख के थोड़ा हैप्पी होती है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा ही अलग अलग रहते हैं। तो जिनको थोड़ा सा वो डर लगने लगता है कि इन दोनों के बीच क्या कुछ सही है या नहीं। वो हमेशा ही ट्राई करती है कि जंगकुक एंड ताई साथ में ही रहे। जंगकुक जो सीधा अपने रूम में चला जाता है। ताई भी जो कुछ टाइम बाद अपने रूम में जाती है तो देखती है कि जंगकुक जो फ्रेश होकर बाहर आ गया होता है। ताई जंगकुक को बहुत प्यार से देख रही होती है। तभी जंगकुक जो अपने हेयर को वॉश मतलब पोंछ रहा होता है एंड वो हेयर ड्राई से ड्राई कर रहा होता है। तभी ताई जो जंगकुक के पास आती है और बोलते ना मैं कर दूं। एंड ताई जो जंगकुक के हेयर को ड्राई करने लगती है। तभी ताई जो जंगकुक के फोrehead पे किस करती है और वो जंगकुक से बोलती है कि तुम ना अपने काम पे बहुत ज्यादा ही फोकस करने लगे, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, तुम बहुत ही ज्यादा ही बिजी रहने लगे हो। एंड ताई ये बोल के जो डिप्रेशन में चली जाती है। जंगकुक जो ताई की तरफ ही देख रहा होता है और स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है कि आज तुमने ये बात पहली बार मुझसे बोली है एंड तुम इतने अच्छे से आज मुझसे बहुत दिन के बाद बात की है। मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे नॉर्मली रहो, लेकिन तुम हमेशा मुझसे ही डरती रहती हो।
तभी ताई जो कुछ टाइम बाद फ्रेश होके आती है एंड वो जंकुक से बोलती है, तुम यहीं बैठो, अभी अपने ऑफिस रूम में बिल्कुल भी मत जाना, मैं तुम्हारे लिए डिनर लाऊं, कर लेना तब जाना। तो जंकुक जो ताई को ही देख रहा होता है एंड ताई जो नीचे चली जाती है डिनर लाने। जिन जो ताई को देखती है और बोलती है, अच्छा हो तुम आ गई, तुम लोग डिनर कर लो, हम लोगों ने कर लिया, तुम लोगों को थोड़ा लेट हो गया था। एंड तभी ताई बोलती है अच्छा हुआ। एंड वो जंकुक के लिए डिनर लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। तो जाके देखती है जंकुक जब अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है, क्योंकि वो कॉलेज के साथ अपने ऑफिस का भी ध्यान रखता है, ऑफिस का वर्क भी करता है। ताई जो देखती है जंकुक जो अपने लैपटॉप में काफी ज्यादा ही बिजी था, तो ताई जो यहीं पे जाके पास में बैठती है और जंकुक को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। एंड जंकुक भी पीसफुली खाने लगता है, क्योंकि अपना वर्क सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड कर रहा होता है एंड इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जल्दी कर रहा होता है। ताई जो अपने हाथ से ही जंकुक का सारा डिनर फिनिश करवाती है। तभी ताई जो प्लेट को नीचे रखने ले जाती है, वो भी अपना डिनर फिनिश करती है। कुछ टाइम बाद आके देखती है तो जंकुक रूम में नहीं होता है। जंकुक अपने ऑफिस रूम में चला गया होता है वर्क करने। ताई जो जाके बेड पे लेट जाती है एंड उसे नींद नहीं आ रही होती है। काफी टाइम तक वो जंकुक का वेट कर रही होती है, लेकिन जंकुक नहीं आता है। रात के 1 बज जाते हैं, तलक ताई जी जंकुक का वेट ही कर रही होती है। जंकुक जो रूम में आके देखता है, वो बहुत ही ज्यादा ही थका होता है, उससे बहुत ही ज्यादा ही नींद लग रही होती है। एंड वो जब बेड पे आता है तो देखता है ताई अभी जाग रही होती है। ताई से बोलता है, तुम अभी तक जगे क्यों हो? ताई जो नर्वस होके बोलती है, आप ही नहीं तो कहा था जब तक मैं ना आ जाऊँ तुम सोना नहीं, तुम हमेशा ही मेरे साथ फिजिकल होते हो तब तुम सोते हो। जंकुक जो ताई की तरफ ही देख रहा होता है और बोलता है, नहीं आज मुझे नहीं, तुम सो सकती हो। एंड जंकुक जो ताई को जाके हक कर देता है एंड चेस्ट पे सर रख के जंकुक जो सोने लगता है। ताई जो बड़े प्यार से जंकुक के हेयर को रब कर रही होती है एंड जंकुक की चीज को भी रब करती है। जंकुक जो बहुत ही ज्यादा ही थक गया होता है, फौरन ही कुछ टाइम बाद जंकुक जो ताई के ऊपर ही सो जाता है। ताई जो बहुत प्यार से जंकुक को नोटिस कर रही होती है एंड कुछ टाइम बाद ताई भी सो जाती है। नेक्स्ट डे सुबह ताई जो सबसे पहले सुबह उठ जाती है एंड वो जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करती है। एंड जंकुक और ताई जो दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और कॉलेज के लिए जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि आज वो लेट नहीं होना चाहते थे। कुछ टाइम बाद दोनों ही कॉलेज पहुंच जाते हैं। ताई जो अपनी क्लास में बैठी हुई थी, जंकुक जो अपने ऑफिस में चला गया था। तभी एक बॉय जो ताई के पास आता है, वो ताई को काफी पहले से लाइक करता था, लेकिन उसने ताई को नहीं बताया था। एंड वो आता है, ताई से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ताई जो थोड़ा नर्वस फील कर रही थी एंड वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए थोड़ा बात कर लेती है। एंड वो बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी होता है वो एंड वो ताई के सामने वाले सीट पे ही जाके बैठ जाता है। ताई जो ये देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। कुछ टाइम बाद ऐसे ही प्रोफेसर आ जाते हैं, उन लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है। फिर जंकुक के क्लास में आने की बारी हो जाती है। जब जंकुक आता है तो देखता है वो बॉय अभी भी ताई को ही देख रहा होता है और बार बार ही ताई को देख रहा होता है एंड हैप्पी हो रहा होता है। जंकुक को जो है बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, वो अपने स्टडी पे फोकस करता है, सबको पढ़ाने लगता है। ताई भी जो अपने स्टडी पे फोकस कर रही थी, जिमिन को उसने बहुत ही ज्यादा ही रोक के रखा था कि वो अब कुछ ना करे, वरना हम दोनों को बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए जिमिन भी जो अपनी स्टडी पे ध्यान दे रही होती है। कुछ टाइम बाद जंकुक जो क्लास ले ही रहा होता है, वो बॉय जो बार बार ताई की तरफ देख रहा होता है एंड ताई भी ये नोटिस करती है और जंकुक की तरफ देखती है। जंकुक जो गुस्से में आ रहा होता है, ताई को ये देख के थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि जंकुक जो गुस्से में आता है तो किसी की भी नहीं सुनता है, चाहे जो हो। एंड ताई जब इस अपने स्टडी पे ध्यान देने लगती है, वो उस बॉय की उधर देखती भी नहीं है। जंकुक जो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और
उसका क्लास जब खत्म होता है तो ताई को अपने कॉरिडोर से बोलता है कि तुम मेरा केबिन में आओ। एंड जंगकुक जो अपने क्लासरूम से बाहर चला जाता है, तभी जिमिन जो ताई से बोलती है, अब तुमने क्या कर दिया कि सर तुम्हें अपने केबिन में बुला रहे हैं। तो ताई बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें कोई काम ही होगा। जिमिन बोलती है हाँ हाँ क्या काम है मुझे पता है, अच्छा जाओ वरना वो फालतू का उसका दिमाग गर्म होगा और तुम्हें ही वो पनिश करेगा। ताई जो सीधा ही जंगकुक के ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ टाइम बाद जब वो जंगकुक के कैबिन में पहुंचती है तो जंगकुक जो सीधा ही ताई के फेस को काफी टाइटली ग्रैब कर लेता है। एंड ताई जो जंगकुक को रोकने लगती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा होता है। जंगकुक जब उसे कॉल वॉइस में बोलता है, अब तुमने किसको फंसा लिया है अपनी जाल में, वो तुम्हारी तरफ बार बार क्यों देख रहा था ऐसे। ताई जो बहुत मुश्किल से उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जंगकुक जो काफी टाइटली फेस ताई के मतलब ग्रैब करके रखा था। ताई जो बहुत ही ज्यादा ही उसे पेन हो रहा होता है एंड वो कोशिश करती है कि जंगकुक अपना हाथ हटा ले, लेकिन जंगकुक जो अपना हाथ हटाने का मतलब सोच भी नहीं रहा था, उस वो करता भी नहीं है। ताई को बहुत ही पेन होता है, उसके आंख में आंसू तक भी आ जाते हैं। तब जाके कुछ टाइम बाद जंगकुक जो अपना हाथ हटाता है, ताई जो रोते हुए बोलती है मैं नहीं जानती, वैसे ही वो सुबह आ जाए बस ऐसे ही मुझसे बात कर रहा था और ऐसा कुछ नहीं हम दोनों के बीच में जैसा तुम सोच रहे हो। जंगकुक बोलता है ज्यादा मेरे सामने होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे साथ अगर ऐसा हुआ न तो तुम अब से कॉलेज नहीं आओगी, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि तुम्हें कोई ऐसे देखे। ताइजा जंगकुक की तरफ ही देख रही होती है और बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं। जंगकुक जो अपने कॉलेज में बोलता है, मुझे सब पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जाओ यहाँ से। ताई जो काफी ज्यादा ही रोने लगती है और वो जंगकुक के पास जाती है और जंगकुक को हक कर लेती है और बोलती है सच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। मेरा उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं है, वो जस्ट नॉर्मली उसने बात की फिर वो वहां पे जाके बैठ गया, फिर मैंने उससे एक भी बात नहीं की। जंगकुक जो काफी शांत खड़ा हुआ था और बोलता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हें जब कोई ऐसे देखता है मुझे नहीं पसंद। ताई जो चुपचाप जंगकुक को आग करके रखती है। ऐसे ही टाइम स्किप होता है एंड नाइट होती है। जंगकुक जो अपने ऑफिस रूम में बैठा है कुछ सोच रहा होता है और वो सोचता है कि मैं अब ताई को कॉलेज नहीं जाने दे सकता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बॉय किस तरह ताई को देख रहा था। जंगकुक जो काफी गुस्से में ये सब सोच रहा होता है और सोचता है अब ताई घर से कॉलेज अपनी स्टडी कंप्लीट करेगी, अब मैं उसे कॉलेज नहीं जाने दूंगा। एंड तभी ताई जो ऑफिस रूम के बाहर जो जंकुक को बुलाती है और बोलते हैं चलो जंकुक डिनर कर लो, काफी टाइम हो गया है। जंकुक बोलता है तुम यहाँ से जाओ बाद में आता हूँ। एंड ताई जो वहाँ से चली जाती है क्योंकि जंकुक जो अपने गोल्ड को इसमें बोलता। कुछ टाइम बाद जंकुक जो बाहर आता है, ताई जब अपने रूम में थी जब जो ताई को बुलाता है एंड ताई एंड जंकुक जो साथ में जाते हैं एंड डिनर करते हैं एंड दोनों ही फिर वापस अपने रूम में आ जाते हैं। ताई जो जंकुक से बोलती है क्या आप अपना ऑफिस काम करने जा रहे हैं, तो जंकुक बोलता है नहीं आज मुझे ऑफिस का वर्क नहीं करना है, आज मुझे अपना वर्क करना है। ताई जो समझ जाती है कि जंकुक क्या चाह रहा है एंड जंकुक की तरफ देखने लगती है। जंकुक जो टांग के नेक पे सीधा अटैक करता है एंड वो काफी एग्रेसिवली किस करने लगता है। टांग जो मोन कर रहा होता है चिल्ला भी रहा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। जंकुक जो काफी गुस्से में बाइट कर रहा होता है इसके नेक पे। तभी ताई जो जंकुक को बहुत ही ज़्यादा ही किस अग्रेसिवली कर रही होती है एंड पुश करने की कोशिश करती है। जब वो जंकुक को थोड़ा सा पुश करती है तो जंकुक जो ताई की तरफ देखते हुए उसे फिर से किस करने जाता है। तभी ताई जो बोलती है प्लीज़ थोड़ा स्लो करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे लिप्स से ब्लड भी निकलने लगा है, तुम बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो। एंड जंकुक जो अभी भी ताई के चेस्ट को प्रेस किया जा रहा होता है, ताई को वहाँ पे भी बहुत पेन फील हो रहा होता है एंड जंकुक को रोकते हुए बोलते तुम स्लो भी कर सकते, तुम बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो।
तो जंगकुक बोलता है, ओ बेबी ऐसे ही गाने में मज़ा आता है, तुम भी ना, तो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो। एंड तभी जंगकुक जो ताई से अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, मैं जो कर रहा हूँ वो करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी जंगकुक जो काफी अग्रेसिवली ताई के चेस्ट पर अटैक करता है एंड वो सब करने लगता है। जंगकुक जो ताई के चेस्ट को अभी भी किस करने जा रहा होता है एंड वो काफी ज्यादा यहाँ पे बैठ कर रहा होता है। ताई जो जंगकुक के हेयर में अभी भी रब कर रही होती है एंड वो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो जंगकुक को दूर करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही होती। जंगकुक जो ताई के साथ बहुत ही ज्यादा ही अग्रेसिव था। जब ताई के दोनों चेस्ट से इसका मन लग जाता है तो जंगकुक ताई के लोअर पार्ट को अनड्रेस करने लगता है एंड ताई जो रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही होती है। लेकिन जंगकुक जो अपनी कोल्ड आइज से ताई की ओर देखता है। ताई जो जंगकुक को कुछ नहीं बोलती है, जंगकुक जो कर रहा था उसे करने देती है एंड कुछ टाइम बाद ताई जो फुल्ली नेकेड होती है, जंगकुक भी जो फुल नेकेड होता है एंड जंगकुक जो बिना किसी वार्निंग के ताई के अंदर खुद को इन कर देता है। ताई को बहुत पेन हो रहा होता है क्योंकि हमेशा ही जंगकुक उसके साथ ऐसा ही करता है और ताई को पेन होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जंगकुक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड जंगकुक जो काफ़ी ज़्यादा ही ताई के अंदर हार्डली पुश करने लगता है। ताई को बहुत पेन हो रहा होता है, वो जंगकुक के हाथ पे टैप टैप करती है और मुझे प्लीज थोड़ा स्लो हो जाओ, लेकिन जंगकुक जो स्लो होने का नाम नहीं ले रहा होता है और वो ऐसे ही काफ़ी हार्डली पुश किए जा रहा होता है। जंगकुक जब बहुत ही ज्यादा ही ताई के साथ राउंड पे राउंड लेता है, बहुत ही ज्यादा ही वो ताई के अंदर हार्डली पुश कर रहा होता है और कई बार वो ताई के अंदर खुद को रिलीज करता है। फिर जाके जब जंगकुक बहुत ही ज्यादा थक जाता है तब वो ताई को छोड़ता है। ताई की तो हालत ही खराब हो गई थी क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज्यादा ही फास्ट था आज और जंगकुक भी ताई के ऊपर ही ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह ताई जो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही होती है, लेकिन कैसे भी करके वो धीरे धीरे वॉशरूम में जाती है और खुद को अच्छे से क्लीन करती है। ताई का मानो अभी रोज का रूटीन हो गया था, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था एंड वो खुद को अच्छे से क्लीन करती है और वो नीचे चली जाती है ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि जंगकुक उठता तो बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा करता ताई के ऊपर। ताई जब अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती है तो वो फिर से रूम में आती है और देखते हैं कि जंगकुक अभी भी सो रहा होता है। ताई जब जंगकुक के पास जाती है और उसे बहुत प्यार से उठाती है, बोलती है कि उठ जाओ ना, अब देर हो जाएगा ना तो फालतू ही मुझ पे चिल्लाओगे। फिर बहुत मुश्किल से जंगकुक को उठाती है क्योंकि जंगकुक जब कल रात को काफ़ी ज़्यादा देर तक जगा हुआ था इसलिए उसे बहुत ज़्यादा ही नींद लग रही होती है, लेकिन वो फिर भी उठता है और खुद जाके फ्रेश होता है। कुछ टाइम बाद आते हैं, दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही 1 वीक हो जाता है उनका, डेली का हो जाता है। जंगकुक जो ताई के साथ रोज ही नाइट को पूरा नाइट स्टेंड करता था और फिजिकल होता था। ताई जो ये समझ नहीं पा रही थी कि जंगकुक अब ऐसा क्यों कर रहा है, उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी त्यांग की, वो हमेशा ही रोज रात को फिजिकल होता था एंड ऐसे ही 1 वीक हो जाता है और एक दिन त्यांग को जो बहुत ही ज़्यादा ही चक्कर आ रहे होते हैं एंड उसे उल्टी भी हो रही होती है। त्यांग को लगता है शायद उसने कुछ ऐसा ऐसा खा लिया इसलिए ऐसा है एंड वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। फिर कुछ टाइम बाद जंगकुक जो अपने कमरे में आता है तो त्यांग से पूछता है, तुम्हें क्या हो, तुम ऐसे क्यों लेटी हुई हो। त्यांग बोलती है, मेरा तबीयत नहीं ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे चक्कर से आ रहे हैं। जंगकुक को पता चल जाता है कि वो जो कर रहा था जादू हो गया है एंड वो ताई को प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बोलता है। ताई जो शॉक हो जाती है, वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जंगकुक बोलता है मैंने बोला ना चेक करो, तो ताई जो वॉशरूम में जाती है एंड वो चेक करती है। आधे घंटे बाद वो बाहर आती है जो कि पॉजिटिव होता है। ताई जो जंगकुक को बताती है। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा ही हैप्पी होता है क्योंकि वो यही चाहता था। त्यांग जो जंगकुक को देखती है कि बहुत ज़्यादा ही हैप्पी है तो इससे त्यांग को भी हैप्पी फील होता है क्योंकि वो जंगकुक को खुश देखना चाहती थी।
जंगकुक जो आता है ताई को टाइटली हग कर लेता है एंड वो ताई के फेस पे जो किस करने लगता है। जंगकुक जो ताई के पूरे फेस पे किस करता है और ताई से बोलता है तुम समझ नहीं सकती तुमने मुझे आज कितनी बड़ी खुशी दी है। जंगकुक जो बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी था एंड वो ताई से बहुत प्यार से बात कर रहा होता है। ताई को ये देख के बहुत ही ज्यादा ही अच्छा लगता है कि जंगकुक उससे अच्छा बिहेव कर रहा है। तभी जंगकुक ताई से बोलता है अब तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, मैं नहीं चाहता कि हमारे बेबी पे कुछ असर पड़े, इसलिए तुम कॉलेज नहीं जाओगी, घर पे रहकर आराम करोगी। ताई सुन के काफी शौक हो जाती है। तभी जंगकुक बोलता है डोंट वरी, तुम यहाँ से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो, उसके बाद तुम कर लेना जब बेबी हो जाएगा तब। ताई जो काफी शौक लिए जंगकुक की तरफ देख रही होती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी था। और ताई बोल देती है कि अच्छा ठीक है, मैं यहीं से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लूंगी। एंड ऐसे ही सारे घर वाले भी बहुत खुश थे जब ताई जंकुक जो सब लोगों को बताते हैं। एंड ताया जिमिन को भी फोन पे बताती है। जिमिन तो काफी ज्यादा ही शॉक थी कि इतनी जल्दी कैसे, लेकिन वो हैप्पी थी ताई के लिए। एंड ऐसे ही डे जो बीतने लगते हैं, 4 मंथ हो जाता है। जंगकुक जो ताई का है हर एक चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, हर एक छोटी सी बड़ी चीज का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता था। एंड ताई का मूड स्विंग्स होता था तो जंगकुक उसका भी ख्याल रखता था। जंगकुक जो बहुत ही ज्यादा ही वो ये सब करते हुए थक गया होता है लेकिन वो फिर भी बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी था अपने बच्चे के लिए और ताई के लिए। जंगकुक भी जो अब चेंज हो गया था। जंगकुक बोल रहा था कि मैं ये सब करके बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ क्योंकि ताई के बहुत ज्यादा ही मूड स्विंग्स होते हैं, वो मुझे रात रात में ही भेज देती है बाहर सामान लाने के लिए। लेकिन अब मैं दोबारा दूसरे बच्चे नहीं करूंगा, मैं यही ठीक हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा ही ये लोग मुझे दौड़ा दौड़ा के पागल कर देंगे। एंड जंगकुक जो ऐसे ही सोच रहा होता है और वो रात के 12 बजे जो जंगकुक ताई के लिए आइसक्रीम लाने गया होता है। ताई को क्रेविंग हो रही होती है। कुछ टाइम बाद जंगकुक जो ताई को आइसक्रीम ला के देता है। ताई जो आइसक्रीम खा रही होती है तभी बोलती है मुझे ये फ्लेवर नहीं चाहिए, मुझे बनाना फ्लेवर चाहिए। तो तभी जंगकुक बोलता है तुम मुझे पहले भी बता सकती थी, तुमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कहा था। तभी ताई बोलती है हाँ लेकिन मेरा अब बनाना फ्लेवर खाने को दिल कर रहा है, तुम जाके लेके आओ, मुझे ये नहीं खाना है। जंगकुक जो फिर से एक लंबा सांस लेता है और वो फिर से मार्केट के लिए निकल जाता है। और इस बार वो सारे फ्लेवर की आइसक्रीम लेके आके फ्रिज में रख देता है और बोलता तुम्हें जो खाना है वो खाओ लेकिन प्लीज अब मुझे दोबारा भेजना मत, मैं बहुत ही ज्यादा ही थक गया हूँ। ताई जो आइसक्रीम खा रही होती है तभी कुछ देर बाद बोलती है मुझे चॉकलेट भी खाना है। जंगकुक बोलता है मुझे पता था तुम ऐसे ही मुझे पागल करोगी, इसलिए मैं सब ला के रखा हूँ, प्लीज से ले लेना। एंड ऐसे ही सब लोग जो बहुत हैप्पीली रहने लगते हैं। ताई जो ऐसे ही जंगकुक को बहुत ही ज्यादा ही परेशान करती है लेकिन जंगकुक जब बहुत ही अच्छे से ताई की केयर कर लेता है एंड वो ताई को कुछ नहीं बोलता है। ऐसे ही जब ताई का बेबी आने वाला होता है तो ताई हॉस्पिटल में होती है। जंगकुक जो बहुत ही ज्यादा ही वरीड फील कर रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि ताई कैसी होगी क्योंकि जंगकुक जो अब ताई से बहुत ही ज्यादा ही प्यार करने लगा था। उसे अच्छा लग रहा था, उसके अपने बेबी के लिए भी वो अच्छा फील हो रहा होता है। एंड कुछ टाइम बाद ताई को एक बेबी बॉय होता है। जंगकुक जो बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी होता है एंड वो ताई से मिलने जाता है। ताई जो लेटी हुई थी अभी उसे होश नहीं आया होता है। जंगकुक जो ताई के पास जाके बैठता है और उसके हैंड पे किस करता है और बोलता है तुमने मुझे दुनिया की आज वो सारी खुशियाँ दी है एंड मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है लेकिन अब मैं होपफुली अच्छे से रहूंगा एंड तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब हम सब लोग, अब हमारी एक प्यारी सी फैमिली हो गई है और हमें हमेशा ही साथ रहेंगे। एंड ये एफएफ यहीं पे एंड होता है। आपको कैसा लगा बताइए जरूर। एंड ये रिक्वेस्ट स्टोरी थी, शायद उन्हें अच्छा लगे। आई होप। बाय एंड सब्सक्राइब कर देना।